प्रेज़ लॉर्ड। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अभी तक संभाला। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज के दिन को प्रभु ने मेरे लिए चुन के दिया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि अपने 5 स्टोन के पास्टर एडमिन पास्टर जॉर्ज कुलमंडल का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस समय को दिया कि आप लोगों के समक्ष प्रभु की महिमा के लिए कुछ गानों को गाऊं और प्रचार करूं। धन्यवाद देती हूँ सारी आशीषों के लिए परमेश्वर का, और आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से नमस्कार बोलती हूँ। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम एक बार फिर आपके पवित्र चरणों के नीचे आते हैं स्वामी, आपका धन्यवाद देते हैं। अभी तक आप हमारा बल और ताकत बनकर, हमारे जीवन के रक्षक बनकर हमारी सहायता किए प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। विशेषकर इस समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। शुरू से आखिर तक हमारी अगुवाई कीजिए। हम नहीं परंतु पवित्र आत्मा आप में होकर सारी बातें पूरी होने के लिए हमारे जीवन में सहायता करिए। जितने लोग इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं और जुड़े हुए हैं प्रभु जी, सब के लिए आज का पूरा वचन और प्रार्थना और आराधना आशीष का कारण होने पाए। इस समय को अपने बलवंत हाथों में सौंपते हुए खुद को भी आपके हाथ में देती हूँ और धन्यवाद के साथ में इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे प्रिय नाम से मांगती हूँ। सुनिए और ग्रहण कर लीजिए स्वामी, आमीन। आइए कुछ गीतों को गा के हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। ईशो मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई है तेरे समान। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया।
जब सारी आस चंगाई देने तू आया मैं दूध छोड़ी जब सारी आस चंगाई देने तू आया कोड़े की घाव से चंगा हुआ मैं वैद्य नहीं तेरे समान कोड़ों की घाव से चंगा हुआ मैं वैद्य नहीं कोई तेरे समान आराधना 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 हालेलुया हालेलुया। सचमुच प्रियो, मेरे प्रभु से अच्छा वैद्य कोई हो नहीं सकता। मेरे प्रभु ने मेरे बीमारियों के लिए, मेरे अपराधों, मेरे अधर्म के लिए, मेरे गुनाहों के लिए अपने प्राण दिए, मेरे पाप अधर्म को दूर करने के लिए, मेरे आंसुओं को पोंछने के लिए कोड़े खाए हैं प्रियो। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और एक और गीत हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। Thank you, Lord Jesus. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू मास्टर। मुझे अपना दीदार पहचान दे दे, मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दे। मुझे अपना दीदार पहचान दे दे, मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दे। हे यीशु मुझे तू अपना बना ले, मुझे सेवा करने का वरदान दे दे। मुझे अपना दीदार पहचान दे दे, मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दे। मेरे मन के मंदिर में आके विराजो, मुझे प्रेम करने का वरदान दे दो। मेरे मन के मंदिर में आके विराजो, मुझे प्रेम करने का वरदान दे दो। मैं जब डगमगाऊं परीक्षा में आगे, मुझे उस समय पर से बलवान दे दो। मैं जब डगमगाऊं परीक्षा में आगे, मुझे उस समय पर से बलवान दे दो। हे यीशु मुझे तुम अपना बना लो, मुझे सेवा करने का वरदान दे दो। मुझे अपनी हिम्मत और वरदान दे दो, मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो। मैं सतपथ में जीवन में बलिदान कर दूं, मुझे ऐसी हिम्मत जिगर जान दे दो। मैं सतपथ में जीवन को बलिदान कर दो। जीवन नदी में भंवर गहर गहरे, जीवन नदी में भंवर गहर गहरे। ये नैया न डूबे तुम्हें ज्ञान दे दो, ये नैया न डूबे तुम्हें ज्ञान दे दो। हे यीशु मुझे तुम अपना बना लो, मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो। हे यीशु मुझे तुम अपना बना लो, मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो। मुझे अपना दीदार
और पहचान दे दो, मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो। हालेलुया। एक और गाना गा के हम प्रभु की स्तुति करेंगे। अगर आप लोगों को भी आता है तो मेरे साथ परमेश्वर की आराधना कीजिए। दिल से आराधना करो मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं। दिल से आराधना करो मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल से, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह मुझे थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक मुर्दत में, खुदावन तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह मुझे थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक मुर्दत में, खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल से, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ नाम तेरा, तेरी सामर्थ मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज, तेरे संग मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ नाम तेरा, तेरी सामर्थ मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज, मैं तेरे संग रहता हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल से, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। Yes, Lord। प्रभु के नाम की स्तुति हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु की आशीषों के लिए। अभी तक प्रभु संभाला है, अभी तक चलाया है, आगे भी प्रभु की अगुवाई में हम वचन की ओर जाएंगे। वचन के लिए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। अभी तक आपकी स्तुति आराधना करने के लिए हमारी सहायता की प्रभु जी। वचन में जाते हुए प्रभु जी हम वचन को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आप हमारे हृदय में आइए प्रभु, हमारे होठों में हम अपनी बुद्धि विवेक से नहीं, परंतु आपकी आत्मा की अगुवाई में सारी बातों को कहने के लिए आज सहायता करिए। आज के विषय के अनुसार प्रभु जी आप हमारी सहायता करिए कि बहुतों के आशीष का कारण बने पाए। सारी महिमा आपको देते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ इस समय को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ विनती यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे प्रिय नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कर लीजिए स्वामी। आमीन। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
प्रभु के नाम की स्तुति करते हुए आज मैं आप परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और मुझे सुनने वाले सभी प्रिय लोगों को प्रभु यीशु जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार कहती हूँ। आज का मेरा विषय है हम अपने उद्धार को तुच्छ ना जाने। आज का विषय मुझे जो है वो है हम अपने उद्धार को तुच्छ ना जाने। शांति देने वाले परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी सुनने वालों को मेरा जय मसीह की। आज मेरा विषय जो है वो है अपने उद्धार को हम तुच्छ ना जाने। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं उद्धार का हम तिरस्कार ना करें। सबसे पहले हम देखेंगे उद्धार क्या है और हमें उद्धार कौन देता है। उद्धार का अर्थ है कि हम अपने किए गए हर गलत कार्यों से मन फिरा कर पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर फिरना ही सही पश्चाताप है। मन फिराने का मतलब अपने मार्ग से बदलना या ये कि पहले किसी दूसरे यानी कि हिंदी रीति रिवाज के उपासना करते थे, अब उसे छोड़कर यीशु की उपासना करने लगना, ये ईश्वर परिवर्तन है, उद्धार नहीं है। मन फिराने से मतलब है हमें अपने बुरे मार्ग से हटकर यीशु मसीह के बताए मार्ग पर चलना ही मन फिराना कहलाता है। कुछ लोग प्रभु को सिर्फ जानते हैं लेकिन जानकर अपने संपूर्ण मन से उसकी आज्ञा का पालन बिल्कुल नहीं करते। प्रियो, हमें अपनी बुरी बातों से फिरकर अच्छी बातों और वचन पर मन लगाना चाहिए। एक बार यदि आप अपनी दिशा यीशु की ओर फेर देंगे तो आपकी दशा अपने आप ही बदल जाएगी। क्योंकि उद्धार प्राप्त व्यक्ति यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता है तो उसे नया जीवन मिलता है। उद्धार पाए हुए व्यक्ति को अपनी आत्मिक उन्नति के लिए पवित्र लोगों की संगति रखना जरूरी है। इसलिए इसको देखते हुए हम इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 23 से 24 पढ़ लेंगे। वहां पे ये ऐसा लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाएं और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज का विषय है हम अपने उद्धार को तुच्छ ना जाने। अब सवाल उठता है हम पवित्र कैसे बने और क्या हमारे पास उद्धार प्राप्त करने का अनुभव है। वर्तमान समय में बहुत से अच्छे प्रचार करने वाले और अद्भुत और बहुत से अगुवे और विश्वासी गण, अच्छे दान देने वाले और सुंदर गीत गाने वाले, वर्शिप करने वाले हमको दिखाई देते हैं। जो दुनिया में हमारे सामने हम देखते हैं कि उनका जीवन बहुत पवित्र है, बहुत अच्छे तरीके से वो प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं। उनका ऊपरी मनुष्यत्व जो हमको दिखता है, उनका व्यक्तित्व दिखता है कि वो लोग बहुत ही अच्छे, हमको लगता है कि वो प्रभु के बहुत प्यारे हैं। लेकिन प्रियो, जब उनके कामों को जब हम बाहर में देखते हैं तो सचमुच में उनका उद्धार खोया हुआ सा दिखता है। उनके जीवन में ऐसी कोई बात नहीं दिखती कि अन्य जातियों से कुछ अलगाव उनके जीवन में है। वो ऐसा कोई काम ऐसा नहीं दिखता उनके जीवन से, उनके बोलचाल से, उनके कामों से ऐसा जीवन नहीं दिखता कि उनके पास में उद्धार का अनुभव है। उन्होंने अपने उद्धार को तुच्छ जाना, परमेश्वर के उस अनमोल दान को जो उनको मिला है उसको तुच्छ जानते हुए, अपनी मनमानी करते हुए, अपने कामों को प्रिय जाना, अपनी लालसा को पूरा करते हुए इधर मसीह का काम भी कर रहे हैं। अच्छी आराधना, अच्छी प्रार्थना, बाइबल का पूरा ज्ञान उनके पास में है। सब कुछ होने के बावजूद सिर्फ मसीह को जानते हैं लेकिन मसीह को मानते नहीं। बहुत दुख का विषय है आज कि मेरे मसीही भाई बहनों में ये पाया जाता है। हम अन्य जातियों की बातें करते हैं लेकिन हमारे मसीही भाई बहन अन्य जातियों से भी मसीह का रूप धर के मसीह का कोई काम नहीं करते। मैं बहुत दुख के साथ इस वचन को लेके आई हूँ। सचमुच मेरे अंतःकरण में मैं दुखी हूँ कि मेरे मसीही भाई बहन लोग, आज हम कितने लोगों को इतने अच्छे से वचन सुना रहे हैं, प्रभु में ला रहे हैं, लेकिन
हमारे मसीही लोग जो बहुत वचन का बचपन से संडे स्कूल से मसीह का ज्ञान रखने के बावजूद आज मेरे सच्चे परमेश्वर को, मेरे उद्धारकर्ता को, जिसने मेरे लिए अपनी जान दी, जिसने अपने परमेश्वर पिता ने अपने प्रिय पुत्र को इस धरती पर मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए भेजा, और बिना कीमत के, कोई योग्यता हमारे पास नहीं थी, किसी प्रकार की भली आदत हमारे पास नहीं थी, हमारी किसी प्रकार की दान की बातें हमारे पास नहीं थी। हम अच्छे दान दे सकते हैं प्रियो, हम अच्छे गाना गा सकते हैं, हम अच्छा प्रचार कर सकते हैं, लेकिन हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? हमारा जीवन क्या परमेश्वर के योग्य है? क्या प्रभु हमारे जीवन से, हमारे चाल चलन से खुश है? आज हम उद्धार प्राप्त किए हुए लोग कहलाते हैं, लेकिन कभी भी हम जब पवित्र लोगों की संगति में होते हैं तो हमारा जीवन पवित्र हो जाता है। लेकिन जब हम पवित्र लोगों से अलग हटते हैं, अपने ऑफिस के क्षेत्र में, अपने व्यवसाय के क्षेत्र में, अपने विद्यार्थी लाइफ में, अपनी नौकरी के क्षेत्र में, जहाँ भी रहते हैं, क्या हम प्रभु के समान अपने स्वभाव को दिखाते हैं? हम बिल्कुल नहीं दिखाते। प्रभु हमारी सहायता करता तब भी से, जब हमें जरूरत पड़ती है हम प्रभु को पुकारते हैं, लेकिन जब प्रभु हमको जरूरत नहीं पड़ती, हमारी सब आवश्यकताएं भरपूरी के साथ हमें मिलती हैं, हम अपने मजे में मस्त रहते हैं, लेकिन अपने परमेश्वर के उस उद्धार को जो हमें कीमती रूप से मिला है उसकी कीमत को नहीं जानते। प्रियो, प्रभु चाहे, प्रभु करे कि आज हम अपने उस उद्धार के विषय में सोचें, उस उद्धार को जो प्रभु ने हमें सेतमेत दिया है, उस उद्धार के विषय में हम सोचें। हम अपने उद्धार को तुच्छ ना जाने। प्रभु ने हमारे लिए उस उद्धार को देने के लिए अपनी जान दी है, अपने पूरे लहू को दिया है, अपमानित हुआ है, कोड़े मारे गए हैं उसको, उसने बहुत दुख सहा है, अपमान सहा है, पीड़ा सहा है हमारे लिए उस उद्धार को हमें देने के लिए। प्रियो, हमें अपने उद्धार को हल्के में नहीं लेना है। प्रभु ने हमें जो उद्धार का मौका दिया, हमें उद्धार का अनुभव दिया, उसको हमको हल्के में नहीं लेना। गंभीर हो जाइए परमेश्वर के लिए। बहुत, प्रभु का आगमन बहुत ही ज्यादा नजदीक है। आप गंभीर हो जाइए। 10 कुंवारियों के समान, बुद्धिमान 5 कुंवारियों के समान, हमें कब प्रभु आएगा हम नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि एक दिन हमारी मौत हो जाएगी। प्रियो, हम किस परिस्थिति में मरेंगे ये हमारे अनंत जीवन और मृत्यु और मौत को दिखाएगा, हमारे उस अनंत काल की आग में डाला जाएगा, इसको दिखाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर मुझे इस जगह पे, इस प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया है। प्रियो, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग अपने जीवनों को सोचिए। क्या आप अपने उद्धार को जानते हैं? उद्धार के मतलब को जानते हैं? उद्धार का मतलब होता है कि हम संपूर्ण मन से यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता माने, और माने बस नहीं, उसकी जो आज्ञा है उसको माने, उससे अनंत प्रेम करें। बाइबल कहती है कि स्थिर प्रेम से प्रभु प्रसन्न होता है। स्थिर प्रेम, स्थायी प्यार प्रभु का होना चाहिए। मैं कई बार सोचती हूँ कि मेरे अंदर में वो स्थायी प्यार परमेश्वर का नहीं है। हमको हमारे जीवन में प्रभु का स्थायी प्यार होना चाहिए। प्रभु उस स्थायी प्रेम के लिए, प्रेम से प्रसन्न होता है, बलिदान से नहीं, पुरुष के पैरों से नहीं, बहुत सारे धन दौलत देने से नहीं। प्रियो, कितना भी आप उपवास रह जाइए, कितना भी आप प्रार्थना कीजिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को आप नहीं मानते, आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह की आत्मा नहीं पाई जाती, उसका भय आपके जीवन में नहीं है, आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। सबसे ज्यादा हमको ये चाहिए कि हम परमेश्वर का भय माने, उसकी आज्ञा का पालन करें, और जो उसका वचन हमें सिखाता है उस वचन के अनुसार बहुत ही नम्रता के साथ, बड़े भय के साथ उसकी आज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत करें। जब तक परमेश्वर नहीं आता प्रियो, हम उसकी बाट जोते रहें। वचन कहता है आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो। ये नया मनुष्यत्व क्या है? नया मनुष्यत्व ये है कि हम परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं। हमारा तन ना बदले, हमारी जाति ना बदले, लेकिन हमारा अंतःकरण बदल जाए, हमारा जीवन बदल जाए, हमारी सोच बदल जाए। हम दूसरे जब हमारे विषय में गलत बोल रहे हैं, उस समय हमारी परिस्थिति, हमारा विवेक क्या बोलता है? जब हमको कोई अपमानित करता, उस समय हम कैसा व्यवहार करते हैं? जब हम अकेले रहते हैं, उस समय हमारा जीवन कैसा होता है?
हम उद्धार पाए हुए लोग हैं प्रियो। हमारा जीवन कैसा होता है सोच के देखिए। क्या हम सचमुच उस समय में जब हमसे कोई बुरा व्यवहार करता है उस समय हम क्या शांति के साथ उसको माफ कर देते हैं? जब कोई हमें बदनाम करता है क्या हम हंस के टाल देते हैं? क्या जब हम अकेले रहते हैं, जब हम सुनसान रहते हैं, कोई हमें नहीं देखता है, सोचते हैं तब हम घूस लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, या हम बुरे बुरे विचारों में अपने आप को लिप्त रखते हैं, मोबाइल में आने वाली गंदी बातों को देखते हैं? प्रियो, ये सब परमेश्वर को प्यार भाता नहीं है। इसके द्वारा हम परमेश्वर का अनादर करते हैं, उसके दिए हुए उद्धार को हम तुच्छ जानते हैं, उसके दिए हुए उद्धार का हम तिरस्कार करते हैं। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने इस सुंदर वचन को बोलने के लिए मेरी सहायता की, मेरे अंतःकरण से निकली हुई ये आवाज को प्रभु ने सामने रखने के लिए सहायता किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, प्यारे प्रभु जी का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद हो प्रभु तेरे नाम की सदा स्तुति करते हुए प्रभु जी एक आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या क्या लिखता है, हमको जो हमारे उद्धार से हमको अलग कर सकता है वो बातें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं प्रियो जो हमको हमारे उद्धार से हमको अलग कर सकती है? हमारे उद्धार को हम परमेश्वर के दिए हुए उस वरदान को हम तुच्छ जानते हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, वो बातें मैं आपके सामने रखना चाहती। सबसे पहले जो हम परमेश्वर का तिरस्कार जो कार्य हम करते हैं वो है धन का लालच। आज बहुत से प्रभु के लोग हैं जो धन के लालच के कारण अपने आत्मिक जीवन को छोड़कर आज धन के पीछे पड़े हुए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि थोड़ा सा भी अभाव हो जाता है तो वो परमेश्वर के उस आज्ञा को भूलकर, उस पर भरोसा रखना भूलकर रिश्वत लेते हैं। इसलिए धन का लालच, हमें धन की लालच शैतान का एक बड़ा हथियार है प्रियो, कि वो हमारे जीवन में कमी घटियों को लाकर हमें पाप में, लालच में, धन की चिंताओं में हमें गिराकर हमें परमेश्वर के अनुग्रह से दूर कर देता है। दूसरा है घमंड। बहुत ज्यादा, बहुत सारे ज्ञान, वचन का ज्ञान रखने वाले लोग, अच्छा बोलना, बहुत अच्छा बोलने वाले, अच्छा वर्शिप करने वाले, अच्छा गाने वाले, अच्छी गाड़ियों में घूमने वाले लोग भी घमंड में आ जाते हैं। उद्धार प्राप्त किए हैं लेकिन उनके अंदर में घमंड आ जाता है और जिसके कारण से वो अनंत जीवन से, वो उस पवित्र अनंत जीवन को का तिरस्कार करके छोड़ देते हैं। तीसरा है आलस। आलस मसीही जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस करने के बाद परमेश्वर को हम ग्रहण तो करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार भी कर लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन आलस के कारण जब परमेश्वर हमसे कहता है सुबह 4 बजे उठ के मुझसे बातचीत, मैं तुझसे बातचीत करूंगा, उठ, तब हम नहीं उठते, तब हम नींद को प्यारी समझते हैं। जब परमेश्वर कहता है कि तू फलानी जगह जाके मेरे वचन को सुना, मैं खुद इस बात को जानती हूँ, महसूस करती हूँ। कई बार मुझे ऐसे लगता है कि हालेलुया, सॉरी, प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कई बार मुझे भी आलस आता है, कई बार मैं भी आलस ही करती हूँ कि प्रभु के वचन को बोलना है, कई बार नहीं कर पाती हूँ। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। चौथा जो हमारे पास में है वो है क्रोध। क्रोध करके भी हम पाप, बाइबल कहती है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। इसलिए हमें क्रोध तो करना चाहिए। कई बार क्रोध हमारे लिए आशीष का कारण बनता है, लेकिन हमेशा क्रोध नहीं करना चाहिए। अनाज्ञाकारिता भी प्रभु के वचन के अनुसार आज्ञाकारिता में नहीं चलते, वो अनाज्ञाकारिता है। और अनाज्ञाकारी लोग कभी भी परमेश्वर के राज के वारिस नहीं बनेंगे। अनाज्ञाकारिता बहुत बड़ा पाप है प्रियो। इसलिए प्रभु हमको आज्ञा दिया है कि मेरे वचन के अनुसार चलो। प्रभु के स्वरूप में बदलने के लिए हमको प्रभु के वचन सिखाता है प्रियो। तो हमको अनाज्ञाकारी नहीं होना चाहिए, ये हमें प्रभु के अनंत राज्य का वारिस से वंचित कर सकता है प्रियो। छठवां है जलन।
हम अपने ही लोगों, वो मुझसे अच्छा गाता है, वो मेरे से अच्छा प्रचार करता है, वो मुझसे बड़े पद पे है, ऐसा सोच के उद्धार पाए हुए लोग चर्च में, कलीसिया में भी जलन की भावना है, जो जाने अनजाने में हमें प्रभु के उस अनंत जीवन के मार्ग से दूर ले जा सकता है। सातवां है व्यभिचार। व्यभिचार सबसे बड़ा अधर्म है। प्रभु कहता है तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, प्रभु का मंदिर है हम प्रियो। और व्यभिचार हमें प्रभु के मंदिर के साथ हम अत्याचार करते हैं। व्यभिचार सबसे बड़ा शत्रु हमारा है, इसलिए प्रियो हमें व्यभिचार से बचना चाहिए। इस प्रकार से 7 बिंदु मैंने आपको बताए जो हमें हमारे उद्धार से हमको वंचित कर सकता है। हम अपने उद्धार को खो सकते हैं, हमारे उद्धार का हम तिरस्कार कर सकते हैं। आज का जो विषय था वो यही था कि उद्धार प्राप्त किए हुए लोगों का उद्धार का तिरस्कार करना। तो इन 7 प्रकार की बिंदुओं को करना अगर हमारे जीवन में है प्रियो, तो हम परमेश्वर के उस महान बलिदान का, उस महान दान का हम तिरस्कार कर रहे हैं, उस उद्धार का हम तिरस्कार कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के पास आप लोग आ जाइए और विचार करिए कि ये 7 प्रकार के जो बिंदु मैंने बताए हैं, उन बिंदुओं में से कोई एक भी आपके पास होगा, एक भी आपके जीवन में होगा, तो आप स्वर्ग राज में नहीं जा पाएंगे। इसलिए बहुत ही गंभीरता के साथ परमेश्वर के आगमन के लिए उन 5 कुंवारियों के समान अपने जीवन को हमें हर पल हर क्षण तैयार रखना है कि प्रभु जब भी जिस घड़ी प्रभु आ जाए हम उसके साथ बादलों पर उठा ले जाएं। हम विश्वासी उद्धार पाए हुए लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये हमारा ये स्थायी डेरा, ये दुनिया हमारा नहीं है प्रियो। हम इस दुनिया में प्रभु ने हमें इसलिए नहीं रखा कि हम खाए पिए मौज करें और मनमानी करते हुए एक जीवन जिए और जब पवित्र लोगों के साथ मिले तो हम पवित्र बन जाएं। धोखे में मत रहिए, प्रभु का आगमन सच में बहुत ही नजदीक है। वचन जब इन दिनों में मैं बाइबल का अध्ययन कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि जैसी जैसी घटनाएं प्रभु ने कही अपने वचन में, वो सब घटनाएं एक एक करके पूरी हो रही हैं। लड़ाइयों में और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। आज जब भी टीवी ऑन करेंगे आप देखेंगे कि लड़ाइयों की चर्चा ही हो रही है। प्रभु का आगमन सच में प्रियो बहुत नजदीक है। आज मसीही भाई बहनों, उद्धार पाए हुए लोगों, अब लापरवाही करने का समय बिल्कुल भी हमारे पास नहीं है। संसार की चिंताओं में पड़ने का समय बिल्कुल भी नहीं है। एक साधारण ईसाई बनकर सिर्फ चर्च जाना, संडे के दिन प्रार्थना करना, आराधना करना करके हम मसीही नहीं बन सकते। परमेश्वर के साथ हमें व्यक्तिगत संबंध जोड़ना ही होगा। प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए मसीह के स्वभाव में हमें बदलना होगा प्रियो। और एक आग जलनी होगी हमारे अंदर में, एक उत्साह होना होगा, एक अनंत जीवन पाने के लिए, प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए जैसे हिरणी जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हम परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की आज्ञा के लिए हम हाँफे। प्रभु जब तक हम ऐसा नहीं होंगे, जब तक सिर्फ हम एक साधारण मसीही बने रहेंगे प्रियो, हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, सुंदर वचन को प्रभु मुझे दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। इसलिए प्यारे भाई बहनों, आपसे जितने लोग मुझे सुनने वाले हैं, प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करिए। रोज बाइबल पढ़िए, रोज वचन का अध्ययन करिए, रोज बहुत प्रार्थना करिए। रात में पवित्र आत्मा आपको जगाती है, उठिए, प्रार्थना कीजिए, आलस छोड़िए और जो प्रभु ने आपको गिफ्ट दिया है उस गिफ्ट को तुच्छ ना जान के उसका उपयोग कीजिए। प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। ऐसा ना हो कि प्रभु आ जाए और हम छोड़ दिए जाएं। ऐसा ना हो कि हम जब प्रभु हमें जांचे तो हम जब प्रभु हमें जांचे तो हम उसके सामने अयोग्य ठहरे। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रिय लोगों, आपसे मेरी निवेदन है कि आप लोग अपने जीवनों को जांचें और फिर से एक बार प्रभु के सम्मुख आके अपने अपराधों के लिए, अपने गुनाहों के लिए क्षमा मांगे। इसलिए अंत में मैं एक वचन पढ़ के आपके सामने रखना चाहती हूँ। इसलिए बड़ी गंभीरता से मैं कहना चाहती हूँ, एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति के लिए यीशु
के लहू से धोया गया है। उद्धार पाए हुए व्यक्ति के लिए रक्त के शुद्धिकरण की सीमा का अंत नहीं है। हमें परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ना है और परमेश्वर के अनुग्रह को, जो हमें हमारी किसी विशेषता और योग्यता से प्राप्त नहीं हुआ है, उसे हम अर्थात विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहें, जिसे दूर करने के कारण बहुत से लोगों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अपने अनुग्रह के सिंहासन निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तब प्रभु हमसे कहेगा कि हे मेरे प्रिय दास और दासी, तूने मेरे लिए उद्धार को जो मैंने तुझे दिया था तुझ नहीं जाना, वरन विश्वास की अच्छी रखवाली की है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने अपने वचन को अच्छे तरीके से बोलने के लिए सहायता किया। प्रभु जी, मैं पवित्र आत्मा पिता, परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद देती हूँ। आने वाले दिनों में प्रभु जी जितने सुने हुए, जितने इस लाइव को देखे प्रभु जी, उनके जीवन में भी अनुग्रह और बहुतायत की आशीष प्रदान करना, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगती हूँ, आमीन। एक छोटा सा कोरस आप लोगों के सामने गा के खत्म करूंगी। आन बसो मोरे मन मंदिर, प्रभु आन बसो प्रभु आन बसो मोरे मन मंदिर, प्रभु आन बसो। छोटा सा है मंदिर मेरा, घोर पड़ा अंधियारा, छोटा सा मंदिर मेरा, घोर पड़ा अंधियारा। तुम आओ तो जियारा, आन बसो प्रभु आन बसो मोरे मन मंदिर, प्रभु आन बसो प्रभु आन बसो मोरे मन मंदिर, प्रभु आन बसो। Praise the Lord. मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, क्रूस पे किया बलिदान, क्रूस पे हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून
अंत में प्रार्थना के साथ मैं खत्म करूंगी। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी पवित्र दयालु पिता, स्वर्ग और आसमान के मालिक, जिंदा परमेश्वर, ना बदलता, ना छोड़ता, ना त्यागता, प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने वाला, प्रतिदिन हमारी सहायता करने वाला और प्रति भोर को हमारे लिए आपकी करुणा और दया नहीं हो जाती है। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरी योग्यता नहीं थी, मेरी खूबी नहीं थी प्रभु, मैं तो डर रही थी, लेकिन मैंने आपके हाथ में सौंपा था। आपने सब बातों में मेरी सहायता की, शुरू से आखिर तक इस आराधना को आशीष करके दिया। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सुनने वाले हर एक प्रिय भाई बहनों को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। हर एक की जरूरत के अनुसार उनके जीवन में अनुग्रह और बहुतायत की आशीष देना प्रभु जी। अभी तक मैं प्रभु जी संभाल के रखा, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। अपने पासवान पास्टर को, जॉर्ज कुडमोर्टन को भी और उनके पूरे परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। इस सुंदर लाइफ को चलाने के लिए आप उनके जीवन में बहुतायत की अनुग्रह दिए हैं प्रभु जी। आगे भी उनकी सेवकाई बहुत बढ़े प्रभु जी, पूरे देश में उनकी सेवकाई फैल जाए प्रभु जी, और बहुत आशीष और बहुत अच्छी खरी बुद्धि और विवेक उनको देना प्रभु जी। उनके परिवार में जबकि किसी बीमार है प्रभु जी, हम उनके लिए भी उनके प्राणों की आपने रक्षा की है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सारी आशीषों को देने हारे हमारे आधार एक बार फिर अपने देह प्राण आत्मा जीवन को आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद करते हुए बिनती यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे प्रिय नाम से मांगते हैं। सुनिए प्यारे प्रभु जी और ग्रहण कर लीजिए स्वामी। आमीन आमीन आमीन।